भैया, हाउ टू क्रैक माई फर्स्ट आईटी जॉब। देखिए, इस ये सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। जैसे कि आपका पिछला करियर क्या है? क्या आपने बीटेक किया है? क्या आपने बीसीए किया है? या आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो जिसने कोई फॉर्मल आईटी की एजुकेशन नहीं ली है? ठीक है, मैं तीनों के लिए बताता हूँ। पहले तो बीटेक की बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने बीटेक की हुई है उन लोगों को ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता होंगे। बेसिक्स मतलब जैसे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप बीसीए किए हो तब भी आपको ये चीज़ें पता होगी, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो बीसीए में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन आप नॉन आईटी से हो, ठीक है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया है या तो आपने बीटेक में भी कोई ऐसी स्ट्रीम ली थी जिसमें आईटी था ही नहीं। तो सबसे पहले आपको आपकी बेसिक्स क्लियर करनी होगी, फंडा क्लियर करनी होगी। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए और उसमें फंडा क्लियर करिए। सो यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन सी लैंग्वेज में हमारे फंडा क्लियर करनी है। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि सी लैंग्वेज सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चला है कि पाइथन सबसे शुरू करना चाहिए सबसे पहले। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज से शुरू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि आपको आगे किस में करना है अपनी कैरियर। तो उसको ध्यान में रख के अपना जो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब सवाल आता है कि किस में करियर करना चाहिए, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको कौन सी ऐसी जॉब होगी जो इजी होगी क्रैक करना। सो जो इजीएस्ट जॉब है, जितना मैंने एनालाइज किया है, वो है फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर में फिर बहुत सारे प्रोफाइल्स आ जाती हैं। यूआई यूएक्स के लिए कुछ कंपनीज हैं जो अलग से हायर करती हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि एक फ्रंट एंड डेवलपर को यूआई भी डेवलप करना आना चाहिए। ठीक है, ये पूरी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जब आपको इंटर्नशिप मिलता है या तो जब आपको पहले कोई जॉब लगती है एज ए फ्रेशर, तो हो सकता है वो आपको यूआई यूएक्स में डाल दे पहले। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा करियर है। सिर्फ यूआई यूएक्स में भी लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। सो एज ए बिगिनर आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि कितनी आपकी कमाई हो रही है। आपको ये ध्यान देना है कि पहले आपको फास्ट जॉब कैसे क्रैक करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी बताता हूँ। आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को पकड़ लो। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स है, जिसको वनीला जावास्क्रिप्ट बोला जाता है, जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, आप पहले उसको सीखो कि इसमें कैसे काम करते हैं, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, हाँ, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखी जाती है। छोटी छोटी चीज़ें, भले ही आप सम से शुरू करो कि दो वेरिएबल को कैसे ऐड करना है, एक छोटा सा फंक्शन बनाओ। ठीक है, डोम मैनिपुलेशन वगैरह पहले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है। एक बार आपको वनीला जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ गई, इसके लिए मैक्सिमम आप 1 महीना दे दो, काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप करते जाओगे पीछे से भूलते जाओगे, ये कॉमन है। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर एक बार आपको वो आ गया तो फिर आप HTML CSS पे जंप करो। ठीक है, कोई भी एक यूआई जो आपको नज़र में आ रहा है, जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक का अगर आप फ्रंट पेज देख रहे हो तो ऐसा एक फ्रंट पेज खुद बनाने की ट्राई करो। उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज ना हो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसको बनाना इम्पोर्टेंट है। हूबहू ऐसा ही बनाओ, या तो अपने थोड़ा क्रिएटिविटी डाल के कुछ अलग से बनाओ जो उससे बेहतर दिखता है ना। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल दोनों बना लेनी। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिटहब से एम्प्लॉयर को पता चलता है कि आप कोडिंग में कितना कंसिस्टेंट हो। ओके, रोज आप कुछ कर रहे हो, उसको गिटहब पे डाल रहे हो, कर रहे हो गिटहब पे डाल रहे हो, कर रहे हो गिटहब पे डाल रहे हो, तो उस दिन का आपका रिटेंशन दिखाएगा। तो ऐसे करके वो ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयर है जब आपको प्रोफाइल चेक करेगा वो देखेगा कि हाँ, ये लड़का पिछले 6 महीने 1 साल से, और या तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर लिया है तो 4 साल से ये लड़का लगा हुआ है डेवलपमेंट में, है ना। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगी एज ए बिगिनर, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। तो आपने HTML CSS सीख लिया, आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया। अभी जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक लाइब्रेरी सीख लीजिए। ओके,
आज के डेट में मार्केट में या तो रिएक्ट या तो एंगुलर, ये दोनों ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिएक्ट सजेस्ट करूंगा, क्योंकि रिएक्ट से ये होता है कि आप वेब में भी कर सकते हो, और एक बार आपको रिएक्ट आ गया तो रिएक्ट नेटिव सीख के आप मोबाइल डेवलपमेंट पे भी जा सकते हो। ठीक है, देखो ये सारे इंटरलिंक है। आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख ली, जावास्क्रिप्ट के कोई भी एक फ्रंट एंड का लाइब्रेरी सीख लिया तो आपने फ्रंट एंड कर लिया, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप बैक एंड में भी कर सकते हो। ठीक है, बैक एंड में नोड है जावास्क्रिप्ट में, आप मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल डेवलपमेंट के नेटिव में जो कि जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो इंटरलिंक्ड है। अगर आप कोई दूसरे टेक्नोलॉजी में जाओगे तो आपको बैक एंड के लिए अलग सीखना पड़ेगा, फ्रंट एंड के लिए अलग सीखना पड़ेगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए अलग सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा हेडेक हो जाएगा, है ना। तो ये एक कंसिस्टेंस करियर ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से आज के डेट में जावास्क्रिप्ट बेस्ट है। और एक बार आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हो तो कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो सेम ही रहता है सब में, है ना। तो आपने ये सीख लिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया, लाइब्रेरी भी सीख लिया, एक प्रोजेक्ट भी बना लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको 3 प्रोजेक्ट कम से कम बनाने चाहिए। एक आपका चार्ट एप्लीकेशन का, एक आपकी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन हो गया, और एक ब्लॉग एप्लीकेशन। ठीक है, आप 3 बना लीजिए। चार्ट एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि रियल टाइम हमें चार्ट सेंड करनी होती है। तो रियल टाइम चार्ट कैसे सेंड करोगे, इमेजेस और वीडियोस कैसे सेंड करोगे, या तो अगर आप कॉलिंग का फीचर रख रहे हो तो वीडियो कॉलिंग कैसे करोगे। ठीक है, इन सब के ऊपर आपके इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछेगा जब आपकी इंटरव्यू होगी, तो उनको पता चलेगा कि हाँ आपने इसको बनाया तो है, अच्छे से समझा भी है। ठीक है, और इन सबको अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके फीचर सेक्शन में डालिए, ताकि ये एम्प्लॉयर के नज़र में आए। और लिंक्डइन में आप बहुत सारे कनेक्शंस बनाइए। ओके, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्शंस बनाइए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप फर्स्ट ईयर शुरू कर रहे हो और तो 4 साल में बहुत सारे कनेक्शंस आपके बन चुके होंगे डेफिनेटली। ओके, और सेकेंड या थर्ड ईयर में जब आप ट्राई कर रहे हो इंटर्नशिप लेने की, तो इंटर्नशिप भी आपको अच्छे से मिल जाएगी, अगर आपकी लिंक्डइन में आपने जो आप लर्न कर रहे हो रेगुलर उसको आपने शेयर किया है। ठीक है, तो उसको देख के ही एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो जाएगा, और आपको वो इंटर्नशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो राजी हो जाएगा। और अगर उसने पहले से नहीं देखा है तो उस टाइम पे देखेगा, और देखेगा कि हाँ ये जो लड़का है ये एक स्टैंडर्ड पाथ फॉलो कर रहा है, और ये इसकी मतलब रेगुलरिटी अच्छा है, रिटेंशन अच्छा है, मेहनत कर रहा है, ये दिख रहा है मेहनत, है ना। नहीं तो आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन किसको पता। ठीक है ना, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, कौन इतना ध्यान देगा, कौन इतना पूछेगा आपको। तो ये प्रूफ करने के लिए कि सही से आप 4 साल से आप लगे हुए हो, आपको ये प्रूफ देगा गिटहब, उसकी जो रिटेंशन है जो बॉक्सेस हैं वो दिखाएगा कि हाँ आप 4 साल से आप लगे हुए हो, है ना। और लिंक्डइन में आपकी जो एक्टिविटी है, जो आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हो, आप पब्लिकली रीड कर रहे हो, है ना, मतलब जो भी पढ़ रहे हो पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रीडिंग। सो पब्लिकली आप जो रीड कर रहे हो वो भी हाईलाइट होगा, तो ये दोनों चीजें चिक चिक के कहेंगे कि हाँ ये लड़का मेहनत कर रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें होती हैं आपको एज ए बिगिनर, आपको जॉब लेने के लिए। तो आप बोलोगे भैया आपने तो जो रेज्यूमे है उसके बारे में छोड़ ही दिया कि रेज्यूमे कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनानी है। भाई एज ए फ्रेशर मुझे नहीं लगता कि ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी लिंक्डइन है और जो गिटहब है वही आपकी आईना है। ठीक है, तो आपको जो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अगर अच्छे से आपने कस्टमाइज करके बनाया है तो उसमें एक ऑप्शन है आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आप वो भी कर सकते हो। ओके, मैंने मतलब खुद भी मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया था जब मैंने करियर स्टार्ट किया। उस टाइम पे तो जरूरत नहीं पड़ती थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि आईटी का इतना क्रेज था नहीं उस टाइम पे। आज के डेट में क्योंकि इतना क्रेज है, चाहे किसी भी फील्ड में लोग हैं, बीटेक में मैकेनिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, या तो जो जनरल ग्रेजुएट्स हैं वो भी आईटी में आ रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस कंपटीशन में आपको एक अच्छा रेज्यूमे बना के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना कराना वो बहुत टफ है, एज कम्पेयर टू अगर आपकी लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल अच्छा है। ओके, सो मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जो एक बिगिनर के लिए चाहिए। अगर
आपको ये जाननी है कि डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है, डीएसए एक्चुअली क्या है, वो क्यों ज़रूरी है और एक फ्रेशर के लिए या तो एक फ्रंट एंड प्रोफाइल के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप ये वीडियो बहुत देर से देख रहे हो तो आ चुका होगा। चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। थैंक यू।